अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा नजम सेठी साहब के हवाले से। नजम सेठी साहब आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मायानास और जाने पहचाने सहाफ़ी हैं। उनकी सहावत के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है। माजी में भी आपने देखा कि वो अपनी फील्ड के अलावा भी इधर उधर बाकी चीज़ों में भी दिलचस्पी रखते हैं। जैसे वो पहले भी निगरान वज़ीर आला पंजाब भी रहे और बाद में अभी रिसेंटली वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बुनियादी तौर पर जब हम सुनते हैं तो उसके बारे में तासर यही ज़हन में आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो कोई ऐसा शख्स होगा जो बहुत माहिर क्रिकेटर होगा, माहिर इंतजामी अमूर में होगा और क्रिकेट के मामलात को बहुत समझता होगा, क्योंकि क्रिकेट ही बुनियादी तौर पर जो इसमें डील करना होता है वो क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को डील करना होता है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट किस तरह की होगी, बाकी क्रिकेट किस तरह की होगी, ए लेवल क्रिकेट किस तरह की होगी, और इस तरह से बैनुल-अक़वामी लेवल के ऊपर भी उसका वास्ता उन्हीं लोगों से पड़ता है जो क्रिकेट की लैंग्वेज को समझते हैं, जो क्रिकेट के मिजाज को समझते हैं, जो पिच को समझते हैं। और बाकी अमूर जो बाहर के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी आप देखते हैं तो ज्यादातर वही लोग होते हैं जो पहले क्रिकेटर रह चुके होते हैं, रिटायर्ड लोग होते हैं क्रिकेट की फील्ड के अंदर। लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइलों में एक मसला ये भी है कि हर कोई शख्स वो काम करना चाहता है जिसमें वो महारत नहीं रखता, और दूसरों की काम के अंदर टांग उड़ाने की यहाँ अक्सर आदत है। तो इसी तरह से नजम सेठी साहब ने भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर हमेशा दिलचस्पी रखी और उधर चेयरमैन बन गए। अब आप देख रहे हैं इंतजामी अमूर के हवाले से बहुत सारे सवालात उनकी अपनी वजारत नहीं उठा दिए, जिसमें एशिया कप के हवाले से अगर देखें तो वो पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से वो नहीं उसका हो रहा इनकाद। तो आधा जो है वो हाइब्रिड फार्मूला जो भी कोई है जिसमें श्रीलंका में होगा, आधा पाकिस्तान में होगा। तो इस तरह के और भी बड़े सारे क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर उनसे मुतलका वजारत ने माजरत की है और इशारा दिया है कि वो किसी और शख्स को, जो नाम सुनने में आ रहा है वो तो ज़का अशरफ साहब कार है जो कि मासी में भी रह चुके हैं। तो अब ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से बज़ाहिर यही लग रहा है कि 21 जून तक तो उनका टाइम है, उसके बाद इलेक्शन वगैरह का प्रोसेस होगा और ये क़यादत जो है किसी और शख्स के हाथ में जाने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि इसमें ज़्यादातर रोल जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का होता है। अब देखना ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपना वजन किस पलड़े में डालते हैं या वो क्या डिसीजन लेते हैं। अब दूसरी तरफ मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ जो हालिया डेवलपमेंट हुई पिछले दिनों में, जिसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से नई पार्टी का क़याम हुआ और तरीन साहब बज़ाहिर जो सामने चेहरा रखा गया है वो जहांगीर तरीन साहब का रखा गया है। लेकिन क्योंकि कानून का तालिब इल्म होने के नाते मैं समझता हूँ कि तरीन साहब जो हैं, जहांगीर तरीन साहब, वो कानूनी तौर पर एक केस में नाअहल हो चुके हैं और उसकी वजह से एक और अदालती फैसला है जिसमें यह करार दिया गया है कि जो शख्स भी जिसको अदालत नाअहल करार देगी, और बेशक वो करप्शन पे हो या किसी और चार्जेस पे हो, वो शख्स किसी पार्टी का हेड नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है और उस जजमेंट की मौजूदगी के अंदर उनका पार्टी को प्रेजाइड करना नामुमकिनात में से है। लिहाजा ऐसी सूरत में कि जब तक वो नाअहल हैं, वो ना तो पार्टी के चेयरमैन बन सकते हैं, ना सदर बन सकते हैं, ना पैटर्न इन चीफ बन सकते हैं, यानी कोई भी बाज़ाब्ता हुदा वो नहीं रख सकते। लिहाजा ऐसे हालात में जो सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज है वो ये है कि अपनी नहली ख़त्म करवाएं। अब नहली वाले मामले के अंदर दिलचस्प सूरत उस हवाले से है जब आप देखते हैं कि नाअहली के अंदर पाकिस्तान के 2 सियासतदान जो हैं वो फेस कर रहे हैं, जो जिनके ऊपर ताहियात नहली की तलवार लटक रही है और वो उनको सामना है, जिसमें जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब हैं। अब इस चीज ने भी उनको इकट्ठा कर दिया है कि उनका एक ही मफाद दोनों का ये इकट्ठा है कि जब तक वो अहल नहीं होते वो अमली सियासत के अंदर अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। लिहाजा पार्टी बनाते ही अचानक जो बनाया गया अपना विजिट का प्रोग्राम जहांगीर तरीन साहब की तरफ से, वो इंग्लैंड का बनाया गया, जिसमें वो रवाना हो गए और तमाम चमगोइयां जो यहाँ हो रही हैं या जो जराए बता रहे हैं उस हवाले से यही है कि वो वहाँ इस अहम इशू के ऊपर नवाज शरीफ साहब से बात करने गए हैं कि आपकी और मेरी नाअहली जो है वो किस तरह खत्म हो सकती है। क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब
जो आखिरी रेमेडी होती है नजरसानी दायर करने की, वो भी अपने केसेस के ऊपर नजरसानी दायर करके खारिज करवा चुके हैं। लिहाजा बज़ाहिर वहां कोई रास्ता नजर नहीं आता। जो नया कानून भी बनाया गया जिसमें वन टाइम इनको अपील कंसिडर करने का रिव्यू को कहा गया, उसमें भी देखें तो वो अभी कानून मुअत्तल है और उसका अदालत क्या फैसला करती है। और ये भी क्वेश्चन रहेगा कि जहां रिव्यू पहले ही खारिज हो चुका हो, दोबारा कोई रिव्यू हो सकता है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर कानून दान इसके ऊपर बड़े क्लियर हैं कि अब इन दो के पास वो रिव्यू करने की ऑप्शन भी खत्म हो चुकी है। तो लिहाजा इस बड़े चैलेंज को फेस करने के लिए कि पार्लियामेंट के जरिए या किसी भी और तरीके से इस रुकावट को दूर किया जाए ताकि तरीन साहब भी पार्टी को हेड कर सकें। और दूसरी तरफ आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब को जो साल मिला था उसके अंदर उनकी कारकर्दगी जो है वो पाकिस्तान को मजीद बस्ती की तरफ ले गए हैं और अवाम उनसे बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। तो लिहाजा वो भी समझते हैं कि हमारे पास यही एक तरीका है कि हम शायद नवाज शरीफ को दिखा करके अवाम को दोबारा से उसी तरह से उनको ऐसा को तासर दे सकते हैं कि ये इस दफा के कोई पहले से मुख्तलिफ काम करके अवाम को दिखाएंगे। तो लिहाजा ये एफर्ट के लिए ये लंदन का दौरा जो है वो शेड्यूल किया गया। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो दोनों सियासी जमातें जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब बज़ाहिर ये गवर्नमेंट में है और इत्तेहादी हैं, लेकिन जब जब इलेक्शन करीब आ रहा है और वो तमाम क्योंकि बुनियादी तौर पर ये मुख्तलिफ नज़रिए के लोग हैं, मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, लेकिन ये अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो गए थे सारे के सारे हुकूमत करने के लिए। और हुकूमत के अब जो सूरत बनी के नया इलेक्शन करीब आ रहा है तो डेफिनेट इनके मफादात अगले इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ इलेक्शन के अंदर उतरने के लिए इनका आपस में बिल्कुल भी कोई भी आपस में इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक भी नहीं है। लिहाजा आप देख रहे हैं कि जरदारी साहब और बिलावल साहब पंजाब में आके बैठ गए हैं, जनूबी पंजाब के काफी सारे लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर शामिल किया है। दूसरी तरफ जो है बज़ाहिर PMLN तरीन साहब के साथ इत्तेहाद में जाने के बारे में उनके इशारे हैं और बयानात दे रहे हैं। अब दोनों पार्टियां जो हैं अपने अपने इंतखाबी महाज के ऊपर अपनी सफ बंदी में मसरूफ हैं और एक दूसरे के बंदे तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रही। और दूसरी तरफ भी अगर जो मैंने पहले तस्करा किया नजम सेठी साहब के हवाले से, तो उसमें भी इख्तलाफ राय है। ज़का अशरफ साहब जरदारी साहब के उम्मीदवार हैं, जबकि नजम सेठी साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इस तरह से ये खुल के चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं और नए इलेक्शन के पहले जो है माहौल बनना शुरू हो गया है जिसके अंदर हर किसी को अपनी अपनी पड़ गई है। तो नीड ऑफ द टाइम की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर यही सूरत हाल है कि जो हालात हैं, जो तकाजा है हालात का, उसके अंदर ये है कि सियासी स्टेबिलिटी होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है उसका इनकाद ही वाहद ऐसी चीज है जो पाकिस्तान को उसके अपने रूट के ऊपर डाल सकती है, जिससे वो आगे बढ़े और जमहूरी सफर पाकिस्तान के अंदर आगे बढ़ सके। तो उम्मीद है आपको मेरा जो आज का टॉपिक है वो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।